नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का 2025 का संपूर्ण वर्षफल। 2025 का जो वर्षफल है या फिर यह जो वर्ष है वो काफी खास देखा जाएगा, क्योंकि इसी वर्ष में आपकी जो साढ़े साथी चल रही थी पिछले करीबन 4 साढ़े 4 साल से, वह पूर्ण होने जा रही है मार्च के बाद। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह जो बात है आपके लिए काफी ज्यादा शुभप्रदायी साबित होगी। उसी प्रकार गुरु जो ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है वह षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार राहु केतु जो कि आपके तृतीय और भाग्य भाव में भ्रमण कर रहे थे वह द्वितीय और अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। उसी प्रकार मंगल जो ग्रह साल के शुरुआत से ही वक्री चलेगा आपके सप्तम भाव में, वो आपके सप्तम और षष्ठ भाव में रहेगा, तो उसके भी प्रभाव साल के शुरुआत में देखे जाएंगे। तो आपका जो संपूर्ण जीवन है वो किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है ग्रहों की राशि अंदर से, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 30 मार्च के बाद यह जो शनि है वह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने वाला जो मंगल है जो कि वक्री चल रहा है, करीबन 22 जून के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, वहीं पर करीबन 3 अप्रैल तक रहेगा। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में मंगल और केतु भी भ्रमण करने जा रहे हैं। हालांकि करीबन 7 जून से लेकर 29 जुलाई तक का जो समय है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो संपूर्ण साल है उसमें आपका जो मानसिक स्तर है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। जो कि स्ट्रेस टेंशन आपने देखे थे पिछले करीबन 4 साढ़े 4 साल से, वो पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। ये जो बात है आपके लिए काफी ज्यादा शुभफलदायी साबित होगी। लेकिन यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। पहले जो 3 महीने हैं, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीने में आपको शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना या फिर अलग प्रकार के कुछ डिजीज वगैरह आपके साथ हो सकते हैं, तो खुद के शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, वहां पर भी ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी जो बातें हैं वो उभर कर सामने आ सकती है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। और एक जो समय है करीबन 6-7 जून से लेकर 29 जुलाई तक का जो समय है, इसमें भी आपको ध्यान देना होगा, खास करके आपके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि वहां पर केतु जो है वो भी विराजमान होने जा रहा है। और खास करके जो महिला वर्ग है उन्होंने उनके जो ये रहेंगे, मतलब ससुराल के जो लोग होंगे, इन लॉज जो रहेंगे, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये जो मैंने कालावधि कहे पूर्ण साल में, उसमें आपको शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। ये बात जान लीजिए। इस प्रकार जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय भी नहीं लेना। ऐसे निर्णय रिस्क लेना या फिर ऐसे निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करने वाला जो शनि है वो 30 मार्च के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में भ्रमण करने वाला जो गुरु है, पिछले करीबन 7-8 महीने से आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, वो करीबन 15 मई के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में मंगल और जो केतु है वो भी भ्रमण करेगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण साल है उसमें आपको पैसे से रिलेटेड जो बातें हैं वो काफी अच्छी रहेगी, सेटिस्फैक्टरी रहेगी, क्योंकि महत्वपूर्ण बात जो शनि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है वो 30 मार्च को ही आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, और जो गुरु है वो 15 मई के बाद। तो करीबन इस महीने के इस साल में आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफी अच्छा देखा जाएगा, मतलब सेटिस्फैक्टरी देखा जाएगा। दूसरी, क्योंकि जो गुरु है वो आपके लिए इजी नहीं है या फिर शुभफलदायी नहीं है, वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। लेकिन शनि जो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए काफी अच्छी बात होगी। करीबन मार्च के बाद का जो समय है उसमें आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे, मतलब आपको लग सकता है कि जो परिस्थितियां है वो काफी ज्यादा बदल चुकी है, नई नई अपॉर्चुनिटी वगैरह आपके सामने आ सकते हैं और आ रही है। और आपकी जो राशि है वो मेहनत करने के मामले में किसी से कम नहीं है, काफी स्पेशल है। तो वो जो बात है, वो जो आपका गुण है वो सामने आएगा, और फिर से आप पहले जैसे आप पूरी तरह से काम में खुद को झोंक रहे थे उसी प्रकार के अनुभव आपको आएंगे, और उसके जो रिजल्ट्स है वो भी काफी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। तो पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो पैसे जो है या फिर आर्थिक स्तर है वो ठीक ठाक देखा जाएगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि खास करके जो केतु 19 मई के बाद आपके षष्ठ अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, और ये जो कालावधि है 7 जून से लेकर 29 जुलाई तक का जो कालावधि है उसमें
किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं लेना, आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना। कभी कभी हम रिस्क लेते हैं ज़्यादा पैसे लेने के लिए, तो वो जो रिस्क है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो ध्यान रखिए, ये जो कालावधि है करीबन जून और जुलाई का, उसमें आपको किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क में नहीं ले जाना। बाकी अगर देखा जाए तो आपका जो आर्थिक स्तर है वो ठीक रहेगा, जो भी आप काम करोगे उसके आपको कुछ अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो या फिर बड़े कोई ट्रेड करना है, तो करीबन मई के पहले का जो समय है उसमें आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपको कोई ट्रेड करने हैं तो मई के पहले के जो समय है उसमें आप कर सकते हो, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी भी साबित होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि गृह सौख्य, आपका जो फैमिली हैप्पीनेस है वो किस प्रकार का होगा। फैमिली हैप्पीनेस के बारे में कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ फरवरी मार्च के ये जो 2 महीने हैं उसमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपका जो घर का वातावरण है वो थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं रहेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका अगर आप रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप की जो बातें है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप जो आपकी है वो स्मूथ चलेगी, उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। और खास करके रिलेशनशिप के मामले में खास करके अगर देखा जाए तो करीबन मई तक का जो समय है वो आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी करीबन मई तक का जो समय है अच्छा होगा। हालांकि फरवरी और मार्च में थोड़े बहुत आपको जो प्रॉब्लम है वो हो सकते हैं, तुरंत डॉक्टरी इलाज करना आवश्यक होगा, लेकिन बहुत बड़े कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएंगे। मई के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो गुरु है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। इसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी मई तक का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा, लेकिन आपको एफर्ट देने होंगे। जो भी आप एफर्ट देंगे उसके जो रिजल्ट्स है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखे जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के सप्तम भाव में मंगल जो है वो भ्रमण कर रहा है, अभी वो वक्री है। करीबन 22 जून के बाद 22 जनवरी के बाद यह जो मंगल है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, और फिर से करीबन 3 अप्रैल से ये जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो जनवरी का जो महीना है, जनवरी और करीबन मई और जून तक का जो समय है, खास करके मई तक का जो समय है, जनवरी फरवरी और मई, ये जो समय है इसमें अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। खास करके जनवरी के मामले में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उनके स्वास्थ्य से समस्याएं थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकते हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी देखे नहीं जाएंगे। सिर्फ करीबन 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें आपको लग सकता है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर जो वरिष्ठ है या फिर जो सहकर्मी है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो प्रॉब्लम है वो हो सकते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा जो खामियाजा आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो गुरु जो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है पंचम दृष्टि से आपके दशम भाव को भी देखेगा, तो आपको कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है जो कि भविष्य में जाके आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी है जो कि मैंने शुरुआत में कही, जो 7.5 आपकी चल रही थी पिछले करीबन 4-4.5 साल से, वो आपकी पूर्ण होने जा रही है इस साल की। यही सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। यद्यपि गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा या फिर जो मंगल है वो आपके सप्तम षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, या तो जो राहु है जो कि आपके द्वितीय या फिर अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे। जितनी प्रॉब्लम, जितने कॉम्प्लिकेशन, जितना स्ट्रेस आपने पिछले 4-4.5 साल में देखा होगा उससे आप बाहर निकल रहे हो। सिर्फ यहाँ पर एक ही बात है कि करीबन मई के बाद के समय इसमें किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि जो गुरु है वो आपके जो अंदाज है वो थोड़ा सा गलत कर सकता है, थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। हम चर्चा करेंगे कि ग्रह योग जो है इसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपके राशि पर किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि रवि और शनि की जो युति है वो आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है इसके दरमियान। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। इसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे समस्याएं जो है वो भी थोड़ी बहुत सामने आ सकती है। करीबन रवि और राहु की युति जहाँ होने जा रही है और उसका जो प्रभाव है वो आपके तृतीय भाव में देखा जाएगा 15 मार्च से लेकर करीबन 25 मार्च तक। तो इस मतलब रवि राहु की युति आपके तृतीय भाव में देखी जाएगी
तो 15 मार्च से लेकर 25 मार्च या जो 10 दिन है, इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम, कमिटमेंट, प्रोमिस से दूर रहना होगा। उसी प्रकार विवादों में भी नहीं जाना। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की अगर समस्या इन दिनों में आपके सामने आती है तो तुरंत डॉक्टर इलाज करना, क्योंकि जो रवि राहु की युति तृतीय भाव में होगी वो आपके लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं स्वास्थ्य के बारे में, या फिर जो भी आप डिसीजन लोगे उसके बारे में थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। शनि और राहु की युति भी आपके तृतीय भाव में होने जा रही है करीबन 14 अप्रैल को। अब ये जो युति है वो भी महत्वपूर्ण है, करीबन 36 साल के बाद यह जो युति है वो होने जा रहे हैं। तो आपके जो भाई बहन या फिर सिबलिंग जिसे हम कहते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। इसी प्रकार रवि और गुरु की जो युति है वह आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है करीबन 24 जून को। अब ये जो युति है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी, लेकिन ये जो युति होने जा रही है वो षष्ठ भाव में है, जो कि अशुभ स्थान माना जाता है। लेकिन ये रवि गुरु की युति आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी, खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो नई अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिल सकती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, यद्यपि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो शुभ फलदायी भी होगी, लेकिन उसके जो तुरंत उसके जो रिटर्न्स है वो आपको नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा आपको रुकना होगा, और आपके राशि में जो पेशेंस है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो यहाँ पर यही जो बात है इस पर थोड़ा सा आपको अमल करना होगा। रवि गुरु की जो युति है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी, खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसी प्रकार मंगल केतु की जो युति है वो भी आपके अष्टम भाव में होने जा रहे। अब ये जो युति है, जो मंगल केतु की युति आपके लिए काफी ज्यादा अशुभ फलदायी साबित होगी। करीबन 22 जुलाई को ये जो युति है वो होने जा रही है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम निर्णय इन दिनों में नहीं लेना। करीबन 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का जो समय है उसमें इसका जो प्रभाव है मंगल केतु युति का वो देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रोमिस या फिर कोई नया काम अगर आपको शुरू करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। आप स्वास्थ्य के बारे में, स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी जिसका रीजनिंग नहीं होगा, तो जो भी आपका काम है वो अगर आप ट्रांसपेरेंसी में करते हो तो जो दिक्कतें हैं वो ज़्यादा सामने देखी नहीं जाएगी। उसी प्रकार ग्रहण का जो प्रभाव है, ये जो साल है इसमें जो ग्रहण का जो प्रभाव है वो खास करके देखा जाएगा करीबन 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक। अब ये जो प्रभाव है वो आपके अष्टम और द्वितीय भाव में देखा जाएगा। तो आपको आर्थिक स्तर पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे सोच समझ कर करने होंगे। हालांकि आपकी जो राशि है वो सोच समझ कर ही जो बातें हैं वो करती है, ध्यान रखिए। और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा सामने आ सकते हैं ग्रहण का जो कालावधि है इसमें। इसी प्रकार ऐसे भी दिन है या फिर ऐसे भी बर्थ डेट है जो कि ये जो संपूर्ण साल है इसमें काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। जैसे कि जिनकी भी जन्मतिथि करीबन 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक की है, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक की है। उसी प्रकार 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक जिनकी भी जन्मतिथि है उनके ये जो संपूर्ण साल है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो इच्छा आकांक्षाएं हैं वो पूर्ण होगी। उसी प्रकार महत्वपूर्ण जो काम है जैसे कि विवाह होना या फिर नौकरी मिलना, बिजनेस स्टार्ट करना या फिर अन्य कोई आपकी एक्सपेक्टेशन होगी वो पूरे होने की संभावना इस साल में काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार ऐसे भी जन्मतिथि है जिनके लिए ये जो संपूर्ण साल है वो ठीक नहीं जाएगा। जैसे कि जिनका भी जन्म करीबन 18 मार्च से लेकर 25 मार्च के दरमियान है, उनके लिए जो संपूर्ण साल है वो अशुभ फलदायी साबित होगा। जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं कर रही। यहाँ पर एक बात मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मकर राशि के लिए जो संपूर्ण साल है वो फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस जो है वो उससे लेकर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं ले आएगी। लेकिन सिर्फ मोटे तौर पर मैं बॉटम लाइन कर रहा हूँ कि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की समस्या यह जो संपूर्ण साल है इसमें थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। किसी प्रकार की छोटी से छोटी भी स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं तो चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार डॉक्टर इलाज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था मकर राशि का 2024-2025 का संपूर्ण वर्षफल। धन्यवाद।